होता है, बेअमल बंदा बेचैन होता है। जो किसी शय पे अमल कर लेता है ना, उसे ठंडक हो जाती है, और जो बेअमल होता है अब वो छुपता है, वो कहता है कि मतलब अब मैं कैसे निकलूं, ये तो अमल करने की जगह आ गई। तो एक तो अमल के लिए, दूसरी बात ये कि इल्म सीखना है और उस पर अमल करना है, और तीसरी बात हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि उसमें खुलूस पैदा करना है, लिल्लाहियत। आप अगर जिंदगी में बंदे राजी करने के लिए निकलेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप खुश हो सके लोग आपसे। क्यों कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैंने लोगों को इस तरह पाया है जिस तरह नफ्स की शरारतें होती हैं। इधर से लोगों को घेर के लाओ भेड़ों को, इधर वाली को तो इधर वाली निकल जाती है, और इधर वाली भेड़ों को घेर के लाओ तो इधर वाली। आप कितना को राजी करेंगे? आपकी तबीयत में जब इखलास आता है, जब आपको तन्हाई की इबादत भी मजा देने लग जाते हैं। इमाम बाकर से किसी ने कहा था ना, हुजूर नेक कौन होता है? तो फरमाया जो अकेले में नेक हो। लोगों के सामने तो सारे नेक होते हैं, मैं भी खुशबू लगा के पगड़ी बांध के आया हूं, पता तो तब चलेगा कि जब सवेरे मैं उठा फजर के लिए तो मैंने किस ज़ौक से वुज़ू किया, मैंने किस दर्द से मुसल्ला बिछाया। आपकी तन्हाई, आपका खुलूस, लिल्लाहियत कितनी है आपके अंदर, लिल्लाहियत कितनी है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 3 दिन हुए थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के विसाल को, और मैं खलीफा बना, मुझे 3 दिन हो गए थे। मैं मस्जिद नबी के बाहर एक कोने में बैठा था तो 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गईं। मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं खतीब हूँ मस्जिद का, तो कोई बंदा मुझे कहे कि जनाब मौलवी साहब ये ज़रा चारे वाली गठड़ी है तो मेरे सर पे रिखा दो, उसकी जरूरत है? वो कहे पता नहीं मैं पीर साहब हूँ, इतनी ताकत तेरी, तूने मुझे कह दी है? ताकत है किसी की कि वो कह सके जनाब हजरत जरा नीचे उतरिएगा, मेहरबानी कीजिएगा, और ये कुछ चीजें हैं मेरे साथ उठवा के जरा वहां तक पहुंचाइए। स्वाब पीर साहब ये काम करें, वो तो घर का सौदा नहीं लाते, उनको तो उनके तो जूते कोई उठाता है? मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर MPA साहब करें, और काउंसलर साहब करें, और टीचर साहब करें, ये तो हमने तो मिजाज ही और बना लिया। जमीन पे बसते ही नहीं हम लोग, हर बंदे ने अपनी अपनी शान का तायुन कर लिया, उसकी अपनी अपनी अजमत है, उसमें वो बंद हो गया। हजरत उमर कहते हैं बेटियां छोटी छोटी, कपड़े पुराने, कहने लगी चचा खलीफा बने हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी फिर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर असर के बाद हमारे घर आते थे, चलोगे? तो मैंने कहा पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी अब्बा इंतकाल कर गए, भाई है कोई नहीं, हमारी अम्मा ने कुछ बकरियां रखी हुई हैं, अबू बकर असर के बाद आते थे, दूध धो जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी, वो हमेशा आते रहे। 3 दिन से उनका इंतकाल हुआ, मेरी बहनें रोती हैं, मेरी माँ रोती है, चलोगे? हज़रत फारूक आज़म झट से उठे, दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, पीछे पीछे उन बच्चियों के चलना शुरू किया। रास्ते में एक सहाबी मिले, अर्ज़ गुजार हुए अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हो रोते हुए? फरमाने लगे यार ये अबू बकर मेरे लिए रास्ता कितना मुश्किल कर गया, इतना मुश्किल, इतना खुलूस बताया ही नहीं आज तक कि असर के बाद किसी की बकरियों का दूध भी धोता है। आप अपनी जिंदगी में वो वाले अमाल देखें जो अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा सके, और वो अमल वो होता है जो आपने तन्हाई में किया और छुपा के रखा हुआ है।